नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए एक अच्छी सी जानकारी लेके आए हैं अपने डिश संबंधित। तो दोस्तों क्या जानकारी रहने वाली है कि अपना जो डिस्क स्विच होता है उसको कैसे हम इंस्टॉल करें। कि कई भाई डिस्क स्विच लेके आ जाते हैं लेकिन उसको सही लगाने का तरीका मालूम नहीं होता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये जो डिस्क स्विच होता है इसको सही से लगाने का तरीका बताएंगे, क्योंकि हम तरीके बताते हैं। अगर आपने इसका सही लगाने का तरीका जान लिया तो इसको आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं लगाने के, और इसको कैसे लगाया जाता है, और इसका लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों यही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जितने भी भाई पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं उन सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और जिन भाइयों ने पहले से कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल के ऊपर 10 के सब्सक्राइबर आपने पूरे करवा दिए। तो इसके लिए आपका सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद, और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। क्योंकि देखिए आपकी मेहनत से, आपके सपोर्ट से हमने 10 के सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। और इसी तरह से दोस्तों जितना प्यार पहले दिया है इसी तरह से आपका प्यार और सहयोग हमें देते रहें और अपने चैनल को ग्रो करवाएं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि डिस्क स्विच लगाने का सही तरीका और इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आपको जो वीडियो का इंतज़ार था वो आपका इंतज़ार भी पूरा हो गया, कि हमने बताया था कि हम अपने जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे 10 भाइयों को हम अपने आरबी के सेट टॉप बॉक्स देंगे, जो कि हमने पहले ही ला के आपके लिए रख रखे हैं। तो ये किन भाइयों को मिला है हम वो भी आपको आगे वीडियो में बताएं। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, बीच में आधा अधूरा या स्किप करके ना देखें, आपसे विनती है। क्योंकि देखिए ये तो आपका मेहनत का आपका है, ये तो मिलने वाला ही है, आपको किसी भाई को मिलेगा। लेकिन हम वीडियो बनाते हैं ना वो जानकारी के लिए बनाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए जिससे आपको भी कुछ मदद मिलेगी, इससे कुछ आपको भी फायदा भी होगा। अगर आप ये डिस्क स्विच लगाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले अपना वीडियो पूरा देखें, उसके बाद में आप अपना नाम देख लें अगर आपका नाम आ रहा है तो वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं, क्योंकि सबसे पहले जानकारी ज़रूरी होती है। हम गिफ्ट तो ऐसे ही हर वीडियो में देते आ रहे हैं, ये तो चलते ही रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हमने बताया कि डिस्क स्विच लगाने का सही तरीका क्या होता है। कि एक नंबर पे कैसे सेट करें हम LNB वायर इसके अंदर। तो मैं आपको खोल के अच्छे से दिखाता हूँ कि इसके अंदर मान लीजिए आपने 2 3 या 4 LNB लगा रखी है, आपने सेट कर लिया, ये स्विच भी लिया है। तो इसको कहाँ कहाँ कौन सी वायर लगानी है और कहाँ कौन सी रिसीवर वाली वायर लगानी है, तो मैं आपको खोल के अच्छे से दिखाता हूँ। और इसको जब भी आप खरीदो तो इसमें क्या क्या देखने को, आपको देखने की इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो भी आप ध्यान से सुनना इन बातों को। तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये 4 in 1 है, मतलब ये 4 LNB को एक्सेप्ट करेगा और एक वायर होती है जो कि अपने रिसीवर के लिए होती है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि इसके अंदर जो इसकी टेक्नोलॉजी होती है उसको बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने ये मेगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए, कितने मेगाहर्ट्ज़ तक ये कवर करेगा। तो वो टेक्निकल इसकी डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्निकल डिटेल की जानकारी आपके पास है तो आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, आपके कोई चैनल मिस नहीं होंगे या फिर कोई स्कैनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 950 से 2400 मेगाहर्ट्ज़ का ये होना चाहिए, जो कि 4 in 1 आता है। और ये 3 dB लो सिग्नल का होना चाहिए। डीबी का मैंने आपको बताया था, मेगाहर्ट्ज़ का भी आपको पता ही होगा शायद, जो कि इसकी LNB की रेंज होती है, पावर होती है। उसी हिसाब से जो LNB की टिप्पी मैंने एक पहले अपने वीडियो में बताया था कि कहाँ से टिप्पी शुरू होके कितनी सिंबल रेट से शुरू होके कितनी कहाँ से टिप्पी शुरू होती हैं, तो वो कुछ डिटेल इसके अंदर होती है जो कि इसकी टेक्निकल जानकारी होती है। तो कहने का मतलब 900 से 2400, अगर आप 4 in 1 लेना चाहते हो, 4 पिन वाला लेना चाहते हो, तो 900 से 2400 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में ये होना चाहिए। और इसका पावर प्रोसेसिंग होता है 500 मिनी एम्पेयर मैक्सिमम, मतलब कहने का ये 5 एम्पेयर का होता है, 500 मिनी एम्पेयर बोलते हैं हम। तो ये कुछ इसकी टेक्निकल जानकारी थी। अब इसको हमें वायर कहाँ लगाने हैं, तो देखिए इसके अंदर आपको LNB 1, LNB 2, LNB 3 और LNB 4
इस तरह से ऊपर और नीचे आपको LNB दिखाई दे रही हैं। इनमें LNB के वायर लगेंगे और जो बीच में एक सेंटर में है यहाँ लगेगा इसमें रिसीवर का वायर, जो कि आप अच्छे से देख लें। तो ये कुछ लगाने की आपको इसका डायग्राम था। एक LNB यहाँ लगेगी, एक LNB यहाँ लगेगी, 3 नंबर LNB यहाँ लगेगी, 4 नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेगी और यहाँ रिसीवर का वायर लगाना आपको। अब दोस्तों बात आती है कि LNB वायर कितने नंबर पे हम लगाएं। ये तो हमने बता दिया कि LNB का वायर यहाँ लगेंगे, रिसीवर का वायर यहाँ लगेगा। अब मान लीजिए आपके पास 4 LNB हैं, तो उन आपके मन में सवाल आएगा कि सर कौन से नंबर पे कौन सी LNB लगाएं जिससे सही चले, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। कई भाई ये ले आते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि कौन सी LNB अपने DD फ्री डिश वाली है वो कितने नंबर पे लगाएं या फिर दूसरी है वो कितने नंबर पे लगाएं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपने अगर मान लीजिए 4 सेटेलाइट लगा रखे हैं, जैसे एक हो गया अपना DD फ्री डिश, उसके बाद में एक हो गया 87, उसके बाद में हो गया एक 52, उसके बाद में हो गया एक 100 डिग्री। तो इसको हम कैसे, कौन से LNB कौन से नंबर के ऊपर लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने DD फ्री डिश तो आपने पहले से लगा ही रखा है, उसको आपको लगाना है 1 नंबर के ऊपर। उसका फायदा क्या होगा कि सबसे पहले DD फ्री डिश के चैनल आपको स्कैन हो जाएंगे, उसके बाद में उसका साथ का कौन सा सैटेलाइट है और जहां आपको सबसे अच्छे टीवी चैनल पसंद है, मान लीजिए आपको 87 डिग्री वाले चैनल पसंद है, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे चैनल हैं और जिस LNB के अंदर ज्यादा टीवी चैनल है वो आप 2 नंबर के ऊपर लगाएं। ऐसा नहीं कि कोई सैटेलाइट के ऊपर एक ही चैनल है वो हम 2 के ऊपर लगाएं, ऐसा ना करें, वो मैं आपको सीरियल से बताऊंगा। तो जो आपको सबसे पहले DD फ्री डिश 1 नंबर के ऊपर, 2 नंबर के ऊपर जो आपको उससे अच्छे चैनल देखने को मिल रहे हैं, जैसे अपना वतन HD चलता है, जी सिनेमा चलता है, तो 87 डिग्री वाला, तो उसको आप 2 नंबर के ऊपर लगा लें। उसके बाद में 3 नंबर के ऊपर जिसमें और ज़्यादा कम टीवी चैनल है, जैसे मान लीजिए या सेट आप साथ लगा रहे हैं तो उसके अंदर कम चैनल है, तो उसको आप 3 नंबर के ऊपर लगा ले। अगर या सेट में ज़्यादा चैनल है तो उसको पहले 2 नंबर पे कर दें। कहने का मतलब जितने टीवी चैनल घटते जा रहे हैं उनको हम आगे की ओर LNB की जो पिन होती है इनमें बढ़ते में लगाएंगे। तो मान लीजिए अभी या सेट के आपको 3 नंबर के ऊपर लगा दिया, उसके बाद में जैसे आ रहा है अपना 100 डिग्री मदनी चैनल, तो वहाँ एक ही चैनल है, तो उसको हम उससे आगे वाले में 3 नंबर के ऊपर लगा देंगे। तो जितना कहने का मतलब यही है कि जितने टीवी चैनल कम हैं उनको आप लास्ट में ले लें, ज़्यादा हैं उनको आप पहले वाले में ले लें। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बारी आती है कि सर हमारे पास, ये तो हमने बता दिया कि आपके पास जो KU बैंड वाली LNB होती है उनको कहाँ कहाँ लगाएं। अब मान लीजिए हमारे पास तो C बैंड भी है, क्योंकि हम तो C बैंड वाले LNB को भी हमारे एक ही रिसीवर में चलाना चाहते हैं, तो उसको हम कहाँ लगाएं। तो दोस्तों उसको आपको कहाँ लगाना है कि मान लीजिए आपने DD फ्री डिश तो लगा रखा है, उसके साथ में C बैंड लगाना चाहते हो, तो जो भी आपका डिस्क स्विच है 8 का हो या 4 का हो या 6 का हो, तो हमेशा C बैंड वाले को लास्ट पॉइंट के अंदर लगाएं। जैसे अभी इसके अंदर 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं LNB के, तो आपको ऐसा नहीं करना कि DD फ्री डिश को तो आपने 1 नंबर पे लगा दिया और C बैंड वाले को आपने 2 नंबर पे लगा दिया। तो C बैंड वाली अगर आपके पास LNB है तो उसको लास्ट पॉइंट के अंदर लगाएं। इसका क्या फायदा होगा मैं वो भी बता देता हूँ। इसका फायदा ये होगा, KU बैंड की फ्रिक्वेंसी अलग होती है और C बैंड की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। तो जब भी आप स्कैन करोगे तो हो सकता है आपका जो C बैंड स्कैन कर रहे हो साथ में और साथ में KU बैंड स्कैन कर रहे हो, तो उस टाइम आपको C बैंड के चैनल स्कैन होने में सिग्नल कम देखने को मिलेंगे। अगर आपने लास्ट पॉइंट में लगा दिया तो वहाँ एक्यूरेट सिग्नल आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप अपने बॉक्स के अंदर LNB सिलेक्ट करोगे लास्ट वाली, तो वहाँ आपको सिग्नल फुल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बीच में सिग्नल ब्रेक नहीं होंगे। क्योंकि पहले हमने डाउन फ्रिक्वेंसी, जैसे इसके ऊपर लिख रखा है ना 900 से 2400, तो पहले हमने 900 वाली ले ली KU बैंड वाली, जो कि अपनी 10,000 की टीपी से लगभग शुरू होती है और ये 11,000 या 12,000 तक खत्म हो जाती है। और लास्ट में हमने ले लिया अपना C बैंड, जो कि लास्ट के अंदर आ जाएगा। तो C बैंड की LNB आपके पास है तो उसको अपने डिस्क स्विच में लास्ट ऑप्शन के अंदर लगाएं। चाहे 6 का है तो 6 नंबर के ऊपर लगाएं, 4 का है तो 4 नंबर के ऊपर लगाएं।
तो इसका ये फायदा हो जाएगा। अब ये 3 नंबर की बात होगी। अब दोस्तों कई बार आपके मन में सवाल आ जाएगा और कई भाई पूछते भी हैं कि सर हमारे पास तो एक मोनोब्लॉक LNB है और साथ में डिश टीवी लगा रखा है, साथ में दूसरी LNB भी लगा रखी है, तो मोनोब्लॉक LNB इसके अंदर लगाएं तो कौन से पॉइंट में लगाएं? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है ये। तो मैं बारीक से बारीक जो भी आपके मन में सवाल आते हैं ना, उन सभी सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और वो भी बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि वैसे ही बोल दिया हमने, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपके पास मोनोब्लॉक LNB है और DD फ्री डिस्क के साथ उसको ज्वाइंट करके देखना चाहते हो, तो उसको हम कौन से नंबर के ऊपर डिस्क स्विच के ऊपर लगाएं? क्योंकि मोनोब्लॉक LNB का एक अलग टेक्निकल सिस्टम होता है, उसके अंदर 2 LNB होके 2 LNB का फिर एक होके निकलता है, आपको पता ही है। अगर आपको मोनोब्लॉक LNB का पता है तो आपको ये भी पता है कि उसके अंदर 2 LNB हैं और दोनों LNB एक होके एक वायर के थ्रू निकलती है। तो उसको हम इस डिस्क स्विच में कहाँ लगाएं? कई भाई एक में नंबर में अपना DD फ्री डिश लगा दिया, 2 नंबर में मोनोब्लॉक लगा दी, चैनल स्कैन शुरू कर दिए। फिर बोलते हैं सर इसमें तो पूरे टीवी चैनल आ ही नहीं रहे, मोनोब्लॉक LNB सिग्नल ही नहीं दे रही। ऐसा कई बार होता है, आपने देखा भी होगा। ये इसलिए होता है कि आपको दोस्तों, आपने भले ही इसमें काम कर रहे हो, मेरे से ज़्यादा नॉलेज भी होगा और ज़्यादा आपने काम भी किया होगा, लेकिन इसको आपने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा होगा। आप ये करके देख लेना, उसके बाद में मेरे को बता देना। अगर मोनोब्लॉक LNB और नॉर्मल LNB आप इसमें 1 नंबर और 2 नंबर में चला के देखोगे तो सिग्नल का आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए इन बातों को छोड़िए, अब हमें सीधे मुद्दे पे आते हैं कि अपने मोनोब्लॉक LNB को कौन से पॉइंट में लगाएं। तो दोस्तों वही अपनी सी बैंड वाली बात होगी। 1 नंबर के ऊपर DD फ्री डिश वाली लगा दी, जो कि आपकी पसंदीदा कोई भी हो सकती है। मैं DD फ्री डिश का तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। जो भी आपका पसंदीदा सेटेलाइट की LNB है उसको आप हमेशा 1 नंबर के ऊपर रखें। फिर उसके बाद में अगर मोनोब्लॉक LNB लगाना चाहते हो तो उसको सबसे लास्ट वाले पॉइंट में रखें। जब सबसे लास्ट वाले पॉइंट में रखोगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी लास्ट में चली जाती है, जो कि 900 से शुरू होकर 2400 तक जाती है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी लास्ट के अंदर जाके वहां इकट्ठे सिग्नल हमें देखने को मिल जाते हैं और पूरे टीवी चैनल आपको स्कैन होंगे। अगर आपको इस चीज को प्रैक्टिकल करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप आजमा के देख लेना कि लास्ट वाले से हटा के आप 2 नंबर के ऊपर स्कैन करके देख लेना, आपको कितना फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास मोनोब्लॉक LNB है तो उसको भी अपने डिस्क स्विच के लास्ट पॉइंट में लगा के अपने चैनल स्कैन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत ज़्यादा अच्छे सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे अपने सेट टॉप बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी अपनी मोनोब्लॉक LNB के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि सर हमारे पास तो DD फ्री डिश है, इतना झंझटबाजी है ही नहीं, जो कि आपने बता दिया ना। तो हमारे पास इतनी LNB है ना, हमारे पास सी बैंड है ना कोई और दूसरा बैंड है, हमारे पास तो DD फ्री डिश है। उसके बारे में आप बताइए, जो आपने ये रामकथा गाई हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ी कि DD फ्री डिश वाले भाइयों के लिए इस आइटम का क्या फायदा है। अपना सीधा सा बात ये बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे जगदीश जी बताते हैं, करनाल वाले, हरियाणा वाले, कि 2 फीट वाले डिश यूजर बहुत ज्यादा है। तो अगर आप 2 फीट डिश यूजर हो तो आपको इससे क्या फायदा होने वाला है, जो कि आप एक ये दिखा रहे हो। तो दोस्तों आपके लिए भी फायदे की चीज है ये। अगर आपके पास में 2 फीट की डिश एंटीना है और अच्छा MPG-4 सेट टॉप बॉक्स है तो आपके लिए भी ये बहुत काम की चीज है। इसका फायदा क्या है वो भी हम बता देते हैं। तो मान लीजिए आपने DD फ्री डिश लगा रखा है अपने घर के ऊपर और उसी के साथ उसी डिश के ऊपर उसी सेट टॉप बॉक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टीवी चैनल आप देखना चाहते हो ना, तो आपके लिए एक बहुत फायदेमंद चीज है। फायदेमंद कैसे है कि कौन से देख सकते हैं सर, वो भी बताओ। तो सबसे पहले तो DD फ्री डिश के साथ में जितने भी हमारे जो भाई हैं मदनी चैनल देखना चाहते हैं, जो कि एक उर्दू चैनल है, बहुत लोगों की पसंद है वो टीवी चैनल और बहुत पॉपुलर टीवी चैनल है मदनी चैनल, जो कि 100 डिग्री के ऊपर चलता है। तो वो इसके साथ में आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा आपको एक LNB और लगानी होगी, इस तरह की अच्छी हाई गेन वाली, आटा की चाहे तो आप आटा की लगा सकते हो, या फिर आपके पास जो भी कोई और है वो लगा सकते हो। तो DD फ्री डिश के ऊपर आपको मदनी चैनल इसके साथ में देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर वो दोनों का आप एक LNB तो अपनी DD फ्री डिश वाली लगा लें, दूसरी LNB अपनी ये लगाई है वो 2 नंबर के ऊपर लगा लें और अपने बॉक्स को स्कैन कर लें, तो आपको भी फायदा हो गया।
अब हम बात कर लेते हैं कि सर उर्दू चैनल तो हमारी समझ में नहीं आता, आप कोई और बताइए। हम उर्दू नहीं देखना चाहते तो हमें कोई और अच्छा हिंदी चैनल बताइए, कोई स्पोर्ट की बताइए जो कि डीडी फ्री डिश के साथ हम देख सकें। तो दोस्तों ऐसा भी मैं बताऊंगा आपको, डीडी फ्री डिश के साथ में आपको 87 देखने को मिल जाएगा, जो कि अपना 87 डिग्री के ऊपर चलता है, चाइना सेट के नाम से। तो वो आप इसके साथ लगा लो। तो वहाँ आपको कुछ एक टीवी चैनल है, जैसे जी का, कभी जी टीवी भी आ जाता है, कभी जी सिनेमा भी आ जाता है, कभी कलर्स भी आ जाता है, वतन HD भी आता है जो कि स्पोर्ट का चैनल है, वो भी आ जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब 6 या 7 टीवी चैनल हैं जो कि अदला बदली होके चलते रहते हैं और फ्री टू एयर है वो, और उसकी कवरेज भी हर जगह लगभग देखने को मिलती है अपने 60% इंडिया में। तो डीडी फ्री डिश के साथ में आप ये सेटेलाइट भी लगा सकते हो, और वहाँ इसका काम है, ये लगा लिया तो डीडी फ्री डिश के चैनल भी आ जाएंगे और अपने 87 डिग्री के चैनल भी आ जाएंगे, जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टीवी चैनल देखने को मिलेंगे। और इसका फायदा ये हो जाएगा कि आपको बार बार डिश एंटीना हिलानी नहीं पड़ेगी एक ही जगह बस, क्योंकि रोज डिश को हिलाना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों आपको बार बार डिश हिलानी भी नहीं होगी, ये आपने लगा लिया, एक LNB एक्स्ट्रा ले ली, एक ये ले लिया, तो दोनों चीज़ें आपको आ जाएगी और एक्स्ट्रा टीवी चैनल डीडी फ्री डिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका आपका हो गया ना फायदा डीडी फ्री डिश यूजर को भी, तो ये फायदा है। अब दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन और आ गया कि सर आपने सारी चीज़ें बता दी, सही है मामला आपका, कि इसको हम खरीदे कहाँ से। तो दोस्तों खरीदने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट से आप एक बार ट्राई कर लें, आपको मिल जाएगा वहाँ से। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो अपने चैनल के नीचे जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, वहाँ से ट्राई कर ले, वहाँ मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से भी नहीं लेना है तो जो आपको नंबर दिखाई दे रहे डायरेक्ट हमसे संपर्क करो, हम LNB और ये डिस्क सीरीज दोनों आपके पास पहुँचा देंगे। तो वो तो दोस्तों आपकी मर्जी है, जहाँ आपका दिल करे वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस डिस्क स्विच का फ़ायदा, जो कि अपने सभी डिस्क यूज़र भाइयों को फ़ायदा है इससे, C बैंड का हो, KU बैंड का हो, छोटी डिश हो, बड़ी डिश हो, डीडी फ्री डिश यूज़र हो, तो सभी को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी अपने डिस्क स्विच के बारे में। आपको 6 पॉइंट का लेना है, 8 का लेना है, 10 का लेना है, वो आपके ऊपर बात है। अगर आप जितने आपको ज़्यादा LNB लगानी है अब आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। अब दोस्तों बारी है अपने, जो कि आप जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है उसी की। तो ये जानकारी तो थी अपने डिस्क स्विच के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अब दोस्तों हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, कि अपने एक ही वीडियो के अंदर 10 भाइयों को, किन किन भाइयों को पिछली वीडियो में, मैंने बोला था ना कि पिछली वीडियो में जितने कमेंट आप करोगे तो उनमें से हमने कुछ कमेंट लिए हैं, और इन भाइयों को हमारी चैनल की तरफ से सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, किन किन भाइयों को मिला है, ये अब हम यहाँ से शुरू करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे 1 नंबर के ऊपर किस भाई को मिला है। तो दोस्तों हमने 10 सेट टॉप बॉक्स दिए हैं और हम 10 नंबर से शुरू करते हैं, 1 से नहीं करेंगे, हम 10 नंबर से, कि 10 नंबर वाला सेट टॉप बॉक्स किस भाई को दिया जा रहा है अपने चैनल की तरफ से। तो दोस्तों जो आपको एक कमेंट दिखाई दे रहा है, इन भाई का नाम है अर्शिद भाई, इन भाई को दिया जा रहा है अपने चैनल की तरफ से। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब दोस्तों 9 नंबर का सेट टॉप बॉक्स किस भाई को दिया जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। 9 नंबर का सेट टॉप बॉक्स है मुइन वानी, जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है। इन भाई को ये 9 नंबर का सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है अपने चैनल की तरफ से। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और दोस्तों 8 नंबर का सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है, जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, महाशान 1072 ID है इनकी। इन भाई का नाम तो इसमें लिख नहीं रखा, तो इन भाई को हमारे चैनल की तरफ से सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में। तो इन भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब दोस्तों 3 हो गए, अपने 7 नंबर के ऊपर कौन आता है। 7 नंबर के ऊपर जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है,
विजेंद्र जायसवाल, इन भाई को अपने चैनल की तरफ से दिया जा रहा है और ये अपने चैनल के सिल्वर मेंबर हैं, तो इनको डबल शुभकामनाएं, क्योंकि ये हमारे सिल्वर मेंबर भी हैं अपने चैनल के। अब दोस्तों 6 नंबर के ऊपर आ रहा है, जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है। 6 नंबर के ऊपर भाई हैं, इनका नाम है गोपाल नायक, गोपाल देव नायक, जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है। तो इनको भी ये सेट टॉप बॉक्स अपने चैनल की तरफ से दिया जा रहा है गिफ्ट के रूप में, तो इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ये भी अपने चैनल के सिल्वर मेंबर हैं, तो इनको डबल बधाई। और दोस्तों 5वें नंबर के ऊपर है, जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, रमेश चंद जी। तो 5 नंबर के ऊपर इन भाई को ये दिया जा रहा है। रमेश चंद जी को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और ये भी अपने चैनल के सिल्वर मेंबर हैं, तो इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दोस्तों 4 नंबर के ऊपर आता है, जो कि आपको एक कमेंट दिखाई दे रहा है, SK एग्जाम सॉल्यूशन। तो इन भाई को भी अपना सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है अपने चैनल की तरफ से, तो इन भाई को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ये भी अपने चैनल के सिल्वर मेंबर हैं, तो इनको भी डबल बधाई अपने चैनल की तरफ से। अब दोस्तों 3 नंबर के ऊपर आता है, जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, आयान महानरी, जो कि अपने हाजी भाई हैं, हाजी शेख भाई। तो इन भाई को सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है अपने चैनल की तरफ से, तो इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई अपने चैनल की तरफ से। और ये भी अपने चैनल के सिल्वर मेंबर हैं, तो इनको भी ढेर सारी डबल बधाई। अब दोस्तों 2 नंबर के, अपने चैनल के 2 नंबर के मेंबर हैं, कौन है आपने अंदाजा लगा लिया होगा। अपने चैनल के फेवरेट 2 नंबर के ऊपर आ रहा है, जिनको ये सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है। उन भाई का नाम है रतन सिंह जी, जो कि शाहपुर हरियाणा से हैं। तो इन भाई को भी ये सेट टॉप बॉक्स अपने चैनल की तरफ से दिया जा रहा है, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ये भी अपने चैनल के सिल्वर मेंबर हैं, और ये अपने चैनल के ऊपर 2 नंबर के ऊपर हैं। और इन्होंने इतनी मेहनत करी है अपने सब्सक्राइबर गेन करवाने में, आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे पास रात को भी इनके स्क्रीनशॉट आते थे। इतनी मेहनत और इतनी लगन करी है इन भाई ने हमारे लिए, तो हम बहुत खुश हुए। इनको भी बार बार दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी लगन करो, थोड़ा आप भी सहयोग करो, और जितने भाई कर रहे हैं उनका हम फिर से दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों मैं रतन भाई को बोलना चाहूँगा कि इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो कि अपने चैनल के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करी और हमें इस जगह तक पहुंचाया। तो दोस्तों इन भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हम खुश होके अपनी तरफ से सेट टॉप बॉक्स दे रहे हैं इनको अपने चैनल की तरफ से, तो इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और डबल बधाई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 1, अपने चैनल का नंबर 1 जो कि गोल्ड मेंबर है। उस भाई का नाम है जागलान एस, जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, ये हरियाणा से है। तो इन भाई को भी अपने चैनल की तरफ से सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ये अपने चैनल के नंबर 1 गोल्ड मेंबर है, तो इनको भी ढेर सारी डबल बधाई और इनका भी दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने भी अपने चैनल के लिए बहुत कुछ मेहनत करी है। तो इन भाई को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ऐसे ही दोस्तों आप भी करते रहें। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के हमारे 10 सब्सक्राइबर भाई, क्योंकि हमने 10 के लिए बोला था और 10 का 10 आपके सामने है। हमने बताया था हम कोई फेक नहीं डालेंगे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, और ऐसा भी नहीं कि जो हमने नाम बोले हैं इनके पास नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल हम देते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों काफ़ी मैसेज आए, आपने काफ़ी कमेंट किए,
लेकिन सभी को तो नहीं मिल सकता। जो तो हमने बोला था कि 10 को मिलेगा, तो हमने 10 को दे दिया है। जिन जिन भाइयों की किस्मत में था उनको ये दे दिया हमने। तो इन सभी भाइयों को फिर से एक बार अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ टाइम निकाला, हमारे को इतना सपोर्ट किया। और ऐसे ही दोस्तों आप भी आगे भी करते रहना, क्योंकि हमें यहाँ तक नहीं आना है, हमें बहुत आगे और भी जाना है। ये तो एक हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए 10 के हमने बोला था, लेकिन 10 के नहीं, हमें और भी बहुत आगे जाना है। तो दोस्तों इस लगन से जो आप लगे हुए हो, इसी लगन से लगे रहें। अगर जिन भाइयों का नंबर नहीं आया है, हो सकता है वो अगले में आ जाए, क्योंकि हम हर वीडियो के अंदर एक एक सेट टॉप बॉक्स देते आ रहे हैं, तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो इससे आगे हम 20 सेट टॉप बॉक्स लेके आएंगे। अब हम 25 सेट टॉप बॉक्स लेके आएंगे। जिस दिन 25 के हो जाएंगे उस दिन आपके लिए हम 25 सेट टॉप बॉक्स आरबी के लेके आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों आपका एक न एक दिन तो नंबर जरूर से आएगा, एक वीडियो के अंदर तो आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। जिन भाइयों को नहीं मिला है वो बिल्कुल भी निराश ना हो और परेशान ना हो। उन भाइयों के लिए भी हमने कुछ न कुछ सोच रखा है। ऐसी बात नहीं कि इसमें नहीं आया कभी नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उन भाइयों के लिए भी हमने कुछ सोच रखा है। और दोस्तों ये तो अभी छोटा काम है, आप अपने चैनल से जुड़े रहें। आपको देखना है आगे आगे इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों सारी बातें हम एक ही वीडियो में नहीं करेंगे, धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा। और मैंने बोला था अपना चैनल ज्वाइन कर लो, उससे क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों धीरे धीरे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि चैनल ज्वाइन करने का क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो जिन भाइयों ने कर रखा है उनका फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। और जिन भाइयों ने नहीं कर रखा है उनसे भी यही विनती रहने वाली है कि अगर आपका दिल करता है तो आप भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये 10 सेट टॉप बॉक्स हो गए, और एक हमारे सब्सक्राइबर भाई और रह गए जो कि हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत अपने चैनल को शेयर करते हैं। तो उन भाई को भी मैं एक एक्स्ट्रा अपने चैनल की तरफ से इनसे अलग एक गिफ्ट देना चाहूँगा, जिनका नाम है रफीक अहमद। ये भी बहुत मेहनत करते हैं अपने चैनल की। तो इन भाई को मैं अपना एक ये शोल्डर वायर देना चाहूँगा अपने चैनल की तरफ से गिफ्ट में। तो इन भाई को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं कि जिन जिन भाइयों को ये सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है, इसके साथ में भी आपको कुछ और सामान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। तो इस बात को भी आप अच्छे से समझ लें, और इसके बाद आप बाद में इसके बारे में कोई सवाल नहीं करें, क्योंकि सब कुछ क्लियर करना होता है यहीं सबके सामने। ऐसा नहीं कि पहले हमें बताया नहीं गया इस बात को। तो दोस्तों इस अपने सेट टॉप बॉक्स के साथ आपको 2 आइटम और भी दिए जाने हैं। जैसे ये सेट टॉप बॉक्स है, एक इसके साथ में आपको दी जा रही है आटा की LNB, और एक मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको डाटा केबल। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसके कुछ पैसे भी हमें देने होंगे क्या। तो दोस्तों जो सेट टॉप बॉक्स है बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए, कोई 1 रुपया नहीं है इसका। इसका जो भेजने का चार्ज है वो आपको देना होगा। अब बात आती है कि 2 आइटम और हैं, तो इनके पैसे भी आपको पे करने हैं। सेट टॉप बॉक्स का आपको कुछ भी नहीं देना है, इसका भेजने का चार्ज और इन 2 आइटम के पैसे आपको देने हैं, जिन भाइयों को ये मिला है। और दोस्तों वो एक कहावत सी होती है, वो बात भी आप मत कर लेना कि कोई एक खाना खाने गया था किसी होटल में, तो वहाँ पूछ लिया कि सर कितने का खाना दे रहे हो। वो बोला कि इतने का खाना है, साथ में दाल फ्री है। तो उसने सोच के बोला कि सर ठीक है, दाल पैक कर दो, खाना हमारे पास है। तो दोस्तों ऐसा ना करें कि दाल पैक कर दो, कि बॉक्स हमारे पास भेज दो। सब कुछ साथ में ही है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो आपके फायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ मजाक की बात थी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी और ये आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग हमें देते रहना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।